धरना प्रदर्शन, हाई वोल्टेज ड्रामा, बेहोशी, 100 डायल, फिर पहुंचे अस्पताल। कड़ी ऐसी जुड़ी कि सब वास्तविक मुद्दे को भूल गए। शासकीय शहीद केदारनाथ महाविद्यालय मऊगंज में बीते कई वर्षों से लॉ पाठ्यक्रम की मान्यता को लेकर आवाज उठाई जाती रही, पर जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही का परिणाम अब भुगतेंगे विधि विभाग के छात्र। शहीद केदारनाथ महाविद्यालय मऊगंज में विधि विभाग की मान्यता को लेकर अध्ययनरत एवं नवीन छात्रों का भविष्य अंधकार में गोते लगा रहा है। सूत्रों के मुताबिक विश्वविद्यालय में विधि विभाग की मान्यता के लिए जमा होने वाली राशि हजम कर गए जिम्मेदार अधिकारी, जिसके लिए छात्रों द्वारा आज महाविद्यालय के प्रशासनिक भवन में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। धरना के दौरान एक छात्रा इतनी बेबस और लाचार महसूस किया कि धरना स्थल पर बेहोश हो गई, जिसे फौरन 100 डायल से अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल अभी तक जिम्मेदार प्रभारी द्वारा किसी भी तरह से विधि विभाग की मान्यता को लेकर आश्वस्त नहीं किया गया है। कभी भी बीसीआई की टीम यहाँ इंस्पेक्शन के लिए नहीं आई। अभी ऑनलाइन उन्होंने जब आवेदन लिया है वो ऑनलाइन इंस्पेक्शन करेंगे और निरंतर जब से आपने ज्ञापन दिया है उनका कुछ लैंडलाइन का नंबर हमको मिला है, उससे मैं बात भी कर रहा हूँ। अभी भी मेरी बात चल रही है। अभी दिए हाँ 13 साल में क्या कार्य होया हुआ था? 10 साल हो गए, 11वां साल चल रहा है। 11 साल से जब मालूम है कि हमारे 13 साल से बिल के छात्र निकलेंगे और रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए हाई कोर्ट तो जाएंगे। क्या 11 साल पहले वाले छात्रों का नहीं हुआ है? सर होता था पॉलिटिक्स की मदद लेके रजिस्ट्रेशन करवाते थे, पहले होता था, अभी बंद हुआ है। होना न होना सर अलग चीज है। मान्यता आपने नहीं दी, हो जाता तो क्या मान्यता की प्रक्रिया तो चल रही है। 13 साल तक क्या मान्यता साल हुए हम लोग फाइनल ईयर के साथ में इस तरह में चर्चा नहीं हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं और केवल आश्वासन सुन रहे हैं। तो सर रुका क्यों है? सर एडमिशन फिर रुक क्यों है? 2022 में सर एडमिशन नहीं होना चाहिए था, तो किस बेस पे एडमिशन हम लोग को लिया गया? फ्रॉड के बेस पे लिया गया। फ्रॉड के कारण हम लोग एडमिशन लिया गया। जब साफ साफ हमारे पास डॉक्यूमेंट उसमें भर्ती है 2020 में एडमिशन नहीं लिया जाना चाहिए। हम लोग का वेरिफिकेशन कॉलेज के द्वारा नहीं किया जाता है, तो किस बेस पे वेरिफिकेशन करवा दिया इन्होंने? आप ये लेटर है कार्यालय सत्रह शिक्षा विभाग सत्रह ये 22 के द्वारा प्रदेश के ऐसे शासकीय अशासकीय महाविद्यालय जहां त्रिवर्षीय पंचवर्षीय पाठ्यक्रम संचालित है, परंतु उन्हें बीसीआई की अनुमति उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संबद्धता प्राप्त जारी नहीं किया गया। ऐसे महाविद्यालय को सत्र 2020-21 में त्रिवर्षीय पंचवर्षीय पाठ्यक्रम के लिए प्रथम प्रवेश में प्रवेश की अनुमति नहीं होती। वहाँ से मतलब बंद कर देना चाहिए। ठीक है, फिर सर एक लेटर ये सर 22 जुलाई 2020 ठीक सर। और फिर सर ये लेटर एक जारी होता है 1/8/2020 को। ठीक है, उपरोक्त विचारता के संबंधित पत्र के द्वारा प्रदेश के शासकीय अशासकीय महाविद्यालय जहां त्रिवर्षीय पंचवर्षीय पाठ्यक्रम संचालित है, परंतु आवश्यक दस्तावेज न पूर्ण होने का 2021 में प्रोफाइल सत्यापन की कार्रवाई नहीं की गई, निर्देश किए गए हैं। ऐसे कर्मचारियों के संचालित बीसीआई की अनुमति जारी की। देखो इसमें क्या है कि 6 माह के अंदर जिन्होंने फीस पेमेंट कर दी है, 6 माह के अंदर इनको बीसीआई के निरीक्षण कराकर अपना अनुमति। हमारे कॉलेज की विगत 5 वर्षों से जो अस्थायी रूप से मान्यताएं चल रही हैं, उसमें से हम लोग का एडमिशन वर्जित हो चुका था। बार काउंसिल द्वारा हम लोग का जो सत्यापन होना था वो नहीं होना चाहिए कॉलेज का। इन्होंने झूठे तौर पे हमारा एडमिशन लिया। मैं सेकेंड ईयर की छात्र हूँ, मतलब 4th सेमेस्टर मेरा चल रहा है। 2022 का सख्त स्टेशन था कि हमारा किसी भी प्रकार का कोई एडमिशन फॉर्म नहीं लेना चाहिए था कॉलेज को। इन्होंने फ्रॉड के तौर पे हमारा एडमिशन करा लिया। क्या हमारे 2 साल के भविष्य के जिम्मेदार स्वयं होंगे? जो हमारा रजिस्ट्रेशन हमारे सीनियर्स बैठे हैं, इनका रजिस्ट्रेशन बार काउंसिल में नहीं हो रहा है। आज वो उस समस्या से जूझ रहे हैं, कल हम वही समस्या से जूझेंगे। ऐसे 25-26 छात्र हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। नया एडमिशन बंद कर दिया गया है। पहले नहीं बंद किया गया, आज ही बंद कर दिया। चलिए ठीक है, नहीं चालू करते हैं, चलिए अच्छी बात है कि और बच्चों का भविष्य न बर्बाद हो। लेकिन अभी क्यों? जो पिछले 4 वर्षों से छात्रों का भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, उसके जिम्मेदार क्या प्रशासन होगा? कॉलेज प्रशासन। ये अपने पेमेंट जेब से भरेंगे क्या? अगर हम बच्चों को इसी सत्र की डिग्री दिलवा सकते हैं, क्या बार काउंसिल में हमारा जो 2 साल का है उसमें से ही हमारा क्या रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते हैं। कोई आश्वासन नहीं दे रहे हैं। कॉलेज प्रशासन हमारा झूठा है। अगली बार आप लोग के साथ नहीं, हम लोग को भी 2023 में धरना प्रदर्शन के द्वारा आश्वासन दिया गया था। झूठे आश्वासन देते हैं ये। इनका लेटर पैड से लेके हर इनकी बोली हुई बातें झूठी होती हैं। कॉलेज प्रशासन का कोई भी काम हो ये उपलब्ध नहीं होते हैं। 1966 से LLB चली आ रही है। हमें विवेक पटेल सर द्वारा बताया जाता है कि 1966 से चली आ रही है, वैसे ही चलती आएगी। क्या पहले के जमाने में गाड़ियां नहीं चलती थी? क्या वो पैदल आते थे? क्या आज पैदल चल रहे हैं? आज क्या वो फोन का उपयोग नहीं कर रहे हैं? आज फोन का उपयोग तो कर रहे हैं ना। तो पहले के जमाने में तो फोन का उपयोग नहीं होता था, आज क्यों
किया जा रहा है? किस बेस पे आज फोन का उपयोग करते हैं? अगर हम लोग को बताते हैं तो 1966 जैसा चलता आ रहा है वैसा निरंतर चलता आएगा। बीसीआई ने मान्यता क्यों खत्म की? उसका एक रीजन होता है। बीसीआई द्वारा 6 माह में निरीक्षण कराना चाहिए। 6 माह में निरीक्षण के लिए उन्होंने क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि इन्होंने जो इंस्ट्रक्शन यहाँ से भेजे हैं कि हमारे कॉलेज में इतनी सारी सुविधाएं हैं और वो वास्तविक सुविधाएं नहीं है, सब काल्पनिक है। काल्पनिक तौर पर सेटअप बनाया गया, भेजा गया, इसके बाद सब हटा दिया गया। अब जो आज 13 साल से 2011 से लेके आज तक मान्यता नहीं है, इसकी मांगे हम लोग लगातार कर रहे हैं, लेकिन आज तक पूरी नहीं हुई। हम लोगों को बड़ा दुख है कि हम लोग यहाँ 3 साल से पढ़ रहे हैं, हमारे सीनियर यहाँ से पढ़ के गए। अगर मान्यता नहीं होगी तो हम लोगों की फीस, हम लोग लगभग 1 करोड़ रुपए, लॉ डिपार्टमेंट की फीस लगभग 1 करोड़ जा रही है ना 3 साल में। हर साल 1 करोड़ लगभग दे रहे हैं, हर साल मतलब 1 करोड़ दे रहे हैं लगभग। और इसके बाद भी यहाँ न मूलभूत जो सुविधाएं हैं, न बिल्डिंग सही है, न बैठने की जगह सही है, न स्पोर्ट है, न पीने का पानी सही है। समस्या क्यों नहीं मिल रहा? अब परमिशन ये महाविद्यालय प्रशासन यानी ये मांग हम तो नहीं करेंगे, मान्यता लेने हम तो नहीं जाएंगे, हम यहाँ एडमिशन ले रहे हैं, ये काम महाविद्यालय प्रशासन का है। ये सवाल अब बीसीआई ने माना। हाँ, बीसीआई ने माना। वजह है यहाँ सस्पेंशन नहीं करवाया गया, यहाँ कन्वेंशन नहीं करवाया गया। हर साल होता है, निरीक्षण नहीं करवाया। निरीक्षण होना चाहिए, ऑनलाइन होता है, नहीं करवाया गया। ना मूड कोर्ट है, हो सकता है ना ऑफलाइन करवाया गया। प्रशासन की कोई नहीं आए। अभी एसडीएम साहब आए तो एसडीएम साहब हम लोग 15 जून तक, अब हम लोग 3 साल से आश्वासन ही तो सुन रहे हैं, 15 जून के बाद हो सकता है फिर यही बैठना पड़े। अब